हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर महेश पिंपड़कर आप सभी का तोशिक ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम प्रोग्राम देखेंगे, वो भी नेस्टेड डू व्हाइल का, क्योंकि इसके पहले हमने थ्योरी क्लियर किया था। नेस्टेड डू व्हाइल मींस एक डू व्हाइल के अंदर दूसरा डू व्हाइल, जैसे कि नेस्टेड इफ हमने देखा था, एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट हमने डाला। तो आउटर लूप एंड इनर लूप का कंसेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि एक डू व्हाइल लूप दूसरे डू व्हाइल लूप के अंदर हम इंसर्ट करने वाले हैं। ये हमने थ्योरेटिकल में तो देखा था, लेकिन प्रोग्रामिकली उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो आज का ये जो प्रोग्राम्स है वो टेबल को प्रिंट करना है, यानी कि हमने टेबल अभी तक याद किए हैं, बहुत सारे टेबल्स आपको पता होगा, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। तो ये पूरा टेबल हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। मींस मुझे ऐसा टेबल प्रिंट करना है जहां तक मैं पोजीशन दूंगा। अगर मैं 10 नंबर देता हूं, 1 से लेके 10 तक का एक टेबल प्रिंट हो सके। मींस 1 का टेबल, 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे आपने पढ़ा होगा। वही टेबल हमें यहाँ पे डू व्हाइल के माध्यम से, यानी कि नेस्टेड डू व्हाइल के माध्यम से प्रिंट करना है। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट आता है वो डिक्लेरेशन पार्ट। सबको पता है डिक्लेरेशन पार्ट क्या होता है। जो भी वेरिएबल्स हमें यूज करने होते हैं वो सब हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे आई, जे एंड नम, ये जो 2 वेरिएबल है ये लूप के लिए लगने वाले हैं। मीन्स डू व्हाइल लूप 2 बार हम यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए 2 वेरिएबल। और ये नम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके माध्यम से हमें पोजीशन एंटर करना है। मींस कहां तक टेबल आपको प्रिंट करना है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आई को हमने इनिशियलाइज किया है, क्योंकि व्हाइल एंड डू व्हाइल में हमने देखा फर्स्ट पार्ट आता है इनिशियलाइजेशन, देन आफ्टर व्हाइल में हमने कंडीशन पहले डालते हैं और डू व्हाइल में कंडीशन बाद में डालते हैं। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है। तो पहले इनिशियलाइजेशन का पार्ट आ गया, आई को 1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, देन एंटर द लास्ट पोजीशन। कहां तक का टेबल आपको प्रिंट करना है, 5 तक का टेबल चाहिए, 10 तक का चाहिए, 15 तक चाहिए, 20 तक चाहिए। जो भी यूजर यहाँ पे नंबर पास करेगा वहां तक आपको ये टेबल प्रिंट होके दिखाई देगा। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन टेबल, ये टेबल प्रिंट करना है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, लाइक दिस। तो ये लाइन प्रिंट होगी। नाउ दिस इज द आउटर डू व्हाइल, मींस यहां से डू शुरू होगा, उसका ये व्हाइल है। ओके, तभी तो हम डू व्हाइल बोलते हैं, क्योंकि डू के साथ व्हाइल भी आना चाहिए। दिस इज द आउटर एंड ये डू और ये उसका व्हाइल मींस ये इनर, ये आउटर लूप बना है, ये इनर लूप, इसीलिए इसको कहते हैं नेस्टेड डू व्हाइल लूप। ओके, एक डू व्हाइल के अंदर दूसरा डू व्हाइल, तो इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड डू व्हाइल। हमने थ्योरेटिकल में देखा था, जब तक इनर डू व्हाइल का कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक पॉइंटर आउटर डू व्हाइल के पास नहीं जाता है। इट मींस पहले इनर डू व्हाइल का कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, तभी वो आउटर फॉर लूप के पास जाता है, अदरवाइज वो आउटर फॉर लूप के पास नहीं जाता है। तो कैसे होता है, ये कैसे कंपाइल होगा, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि दिखने में बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत बार एग्जीक्यूट होता है। तो कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नाउ यहाँ पे जे को इनिशियलाइज किया इक्वल टू 1, क्योंकि पहला डू मीन्स व्हाट, एग्जीक्यूट करो। तो पहले यहाँ पे आएगा पॉइंटर, जे को इनिशियलाइज किया 1, आई को पहले ही कर दिया था। बाद में अगेन डू, यानी कि अंदर आओ, एग्जीक्यूट करो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। प्रिंट करो क्या, आई इंटू जे, आई का वैल्यू कितना है 1, जे का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू 1 कितना प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद जे को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1 से, मींस आई का वैल्यू पहले 1 है, अभी जे का वैल्यू 1 था, लेकिन इसको अभी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने के बाद जे का वैल्यू कितना हो गया 2, आई का वैल्यू एज इट इज है, जे का वैल्यू ही इंक्रीज हो रहा है। अभी जे का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे चेक द कंडीशन, j इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पॉइंटर इनर लूप के अंदर ही जाएगा, ये आउटर के पास नहीं जाएगा। ये ध्यान में रखो, जब तक इनर लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये पॉइंटर बाहर नहीं आएगा। तो ये बाहर आने के लिए इनर लूप का कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए।
तो अभी यहाँ पे क्या है, j का वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो पॉइंटर अगेन यहाँ पे आया। देन अगेन प्रिंट में जो भी स्टेटमेंट दिया है, हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, तो वो प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। i का वैल्यू एज इट इज 1 है, 1 इंटू j का वैल्यू कितना है 2, 1 इंटू 2 कितना होगा 2 प्रिंट करेगा उसके ही सामने, क्योंकि स्लैश t दिया है, न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, उसके ही सामने प्रिंट करेगा। देन j इंक्रीज बाय 1, j बिकम 3। नाउ 3 होने के बाद चेक द कंडीशन 3 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो अगेन ऊपर आया, अगेन सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, बट i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 3 है, तो 1 इंटू 3 3 बनेगा। ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक, जब तक j का वैल्यू 10 होगा तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि j का वैल्यू 10 हो गया, 10 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो ऊपर जाएगा 1 इंटू 10, यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। ये पहला इनर लूप का ही काम चल रहा है, अभी तक आउटर लूप में गए ही नहीं है। तो यहाँ पे ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होने के बाद जब j का वैल्यू 11 होगा, 11 होने के बाद चेक द कंडीशन, मींस 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो पॉइंटर ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, अभी ये आउटर लूप के पास आएगा। इज इट क्लियर, मींस ये लूप से बाहर आएगा। इनर लूप यहाँ पे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो चुका है। आउटर लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि कंडीशन के पास हम गए ही नहीं। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी प्रिंट स्लैश एन में जस्ट पॉइंटर को न्यू लाइन पे जाके खड़ा कर दो, यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं करना है, जस्ट न्यू लाइन के जगह पे पॉइंटर को ले जाके खड़ा कर देना है। देन आफ्टर i इंक्रीज बाय 1, यहाँ पे i का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, अभी तक i का वैल्यू कितना था 1 था, अभी i का वैल्यू बन जाएगा 2। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। 1 बाय 1 स्टेप में यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, कंपाइल करके दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कंट्रोल F9 कर सकता हूँ या डायरेक्ट रन कर सकता हूँ, वहां से आउटपुट दिखेगा, बट ये कंपाइल कैसे होता है ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझो। अभी i का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 1 से, मींस 2 हो गया। देन चेक द कंडीशन, व्हाइल का कंडीशन यहाँ पे लास्ट में है, क्योंकि ये डू व्हाइल है, तो कंडीशन एग्जिट पॉइंट पे होता है। तो i का वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन नम, नम कितना है आपका, जो भी आपने पोजीशन दिया, सपोज पोजीशन 5 दिया है तो नम का वैल्यू 5 होगा, पोजीशन अगर 10 दिया है तो नम का वैल्यू 10 होगा, अगर 20 दिया है तो 20 होगा, ऑब्वियसली सबको पता है। तो नाउ यहाँ पे 2 इज लेस देन, सपोज नम का वैल्यू भी आपने 10 दिया है, कंसिडर कर लेते हैं, आप जो भी वैल्यू दोगे उसके साथ ये कंपेयर करेगा। 2 इज लेस देन 10, यस, तो अभी पॉइंटर यहां से आउटर लूप के पास जाएगा, इनर लूप के पास नहीं। अभी तक इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा था, जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ वो बाहर आ गया। अभी कंडीशन चेक हुआ, अगर ट्रू होता है तो ही वो ऊपर जाएगा, ऊपर अगेन j का वैल्यू यहां से 1 से शुरू होगा। अभी यहाँ पे j का वैल्यू कितना है 11 है, तो वो 11 निकल जाएगा, उसकी जगह अगेन j का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि फिर से इनिशियलाइज हो रहा है वो। जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो पॉइंटर आउटर लूप के पास जाएगा, और आउटर लूप के मींस ये रास्ते से अगर अंदर आता है तो उसको j का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देन अगेन डू, यानी कि अभी इनर लूप के अंदर आ रहा है, तो इनर लूप के अंदर आने के बाद प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं क्या, i इंटू जे, आई का वैल्यू कितना है अभी 2, j का वैल्यू कितना है 1, 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। क्लियर यहाँ पे। देन आफ्टर j इंक्रीज बाय 1, j बिकम 2, जैसे j का वैल्यू 2 हुआ, चेक द कंडीशन, व्हाइल का कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो ये पॉइंटर इनर लूप में जाएगा, अभी आउटर में नहीं जाएगा। जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं होता तब तक आउटर लूप के पास नहीं जाएगा। इट मींस ये भी अगेन j का वैल्यू 11 होने तक कंटिन्यू होगा, मींस यहाँ पे प्रिंट होगा 2, 4, 6, 8 अप टू 20। इज इट क्लियर, ये सेकंड रो इंप्लीमेंट हुआ, यानी कि 2 का टेबल वहां पे प्रिंट हुआ, मींस ये जो लूप है इनर लूप
ये 10 टाइम्स अगेन इंप्लीमेंट हुआ है। इज इट क्लियर? 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि जब j का वैल्यू 11 होता है, चेक द कंडीशन 11 इज लेस देन 10, नो कंडीशन फॉल्स है, तब जाके बाहर आता है इनर लूप से एंड प्रिंट स्लैश एन में जस्ट न्यू लाइन। ओके, तो ये न्यू लाइन पे जा रहा है। न्यू लाइन पे जाने के बाद i इंक्रीज बाय 1, i अभी कितना होगा 3 होने के बाद अगेन चेक द कंडीशन 3 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो आउटर लूप के पास गया। तो इस तरह से जब इनर लूप 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, सपोज ये भी 10 है और ये भी 10 है, तब की बात कर रहा हूं। मीन्स ये दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो बात मैं कर रहा हूं, अगर नम का वैल्यू अलग है तो वो भी रोटेशन अलग आएगा। इट मीन्स ये जब 100 बार एग्जीक्यूट होता है तो आउटर लूप 10 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होके अंदर जाता है पॉइंटर तो ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, 11 टाइम्स में वो कंडीशन फॉल्स हो रहा है तब बाहर आ रहा है। तो अगर ये 10 आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है 10 टाइम्स, मींस 10 बार अगर आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो इनर लूप कितने बार हो रहा है? 100 बार हो रहा है, क्योंकि हर बार 10 टाइम्स हो रहा है, तो 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। यहां पे अगर नम का वैल्यू 20 है तो ये बनेगा 200। इज इट क्लियर? तो हर बार एक नंबर का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मींस इनर लूप जब तक एग्जीक्यूट होते जाएगा तो एक नंबर का टेबल यहाँ पे प्रिंट होते जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझा तो रिवर्स जाके फिर से ये वीडियो देखो तो ही ये समझ में आएगा, क्योंकि ये नेस्टेड डू व्हाइल लूप है, ओनली सिंगल डू व्हाइल वाला लूप नहीं है। नेस्टेड डू व्हाइल मींस आउटर लूप एंड इनर लूप, दो लूप होते हैं। इनर लूप का जब कंडीशन फॉल्स होगा तभी पॉइंटर आउटर लूप के पास जाता है, एंड आउटर लूप का कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो पॉइंटर बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो नेस्टेड डू व्हाइल लूप है ये यहाँ पे कंपाइल होता है। इसको हम रन करके देखते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट मैंने बताया ये कंपाइलेशन वाला पार्ट है, यानी कि ओरली कैसे कंपाइल किया जाता है, प्रोग्राम को कैसे समझा जाता है, वो मैंने आपको समझाया। अभी इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिख रहा है? एंटर द लास्ट पोजीशन, मींस मुझे 10 तक ये टेबल चाहिए, तो मैं पोजीशन क्या दिया? 10 दिया। तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का, अप टू 10 तक, मींस ये हर एक नंबर का एक टेबल दे रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर आप 20 दोगे पोजीशन तो 20 तक का ये टेबल डिस्प्ले करेगा, वो भी करके देखते हैं। अगर हम पोजीशन देते हैं 20 तो कहां तक ये प्रिंट करके देगा? जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर चला गया और 9 से लेके 20 तक आपको ये टेबल दिख रहा है, यानी कि मैंने पोजीशन कितना दिया? 20 दिया, तो ये 20 तक प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे ही आपको डू व्हाइल लूप के प्रोग्रामिंग को समझना है। जब तक आप ओरली कंपाइलेशन नहीं समझोगे तब तक आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। आप खाली रट्टा मारते हो, तो रट्टा मारने से प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता है। जो भी अभी मैंने करके दिखाया उस तरह से आप खुद करके देखो और तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर बार आई एंड जे का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है और वो वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट कैसे डिस्प्ले कर रहा है। मैंने जो आउटपुट यहाँ पे दिखाया था सेम वैसे ही डिस्प्ले भी हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझना है और ओरली कंपाइलेशन करके देखना है। प्रोग्राम बहुत छोटा है, लेकिन इनर लूप एंड आउटर लूप कितने बार कंपाइल होते हैं वो भी ओरल में पूछा जाता है। आउटर लूप एंड इनर लूप के कंडीशन अगर 10 है तो 10 इंटू 10 100 टाइम्स इनर लूप एग्जीक्यूट होता है एंड आउटर लूप 10 टाइम्स ही होता है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आप प्रोग्राम रन करके देखो और समझ लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।